75 सालों में कौम को यरगमलाल बनाया हुआ है और जिसको चाहते हैं गद्दार बना देते हैं, जिसको चाहते हैं हुक्मरान बना देते हैं। ये अब बंद कमरों के फैसले बंद होने चाहिए। काजी फाइज ईसा साहब, आपको शर्म दिलाना चाहता हूँ कि आप थोड़ी शर्म करें, आप थोड़ी गैरत करें, आप थोड़ा हया करें कि हमारे जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको धमकाया जाता है, उनको डराया जाता है, उनको झुकाया जाता है, उनके घर वालों को यरगमाल बनाया जाता है। ये सिलसिला जो है अब बंद होना चाहिए। आप जैसे बहादुर लोग हमें चाहिए मीडिया में, आपको हम दिल से दुआ देते हैं। आप जैसे मौत की आंखों में आंखें डाल के इन पटवारियों के सामने डटकर खड़े होते हैं ना, यकीन माने हमारे जितने भी वर्कर है ना वो आपको दुआएं देते हैं। आपके लिए तालियां। हमारी तो आपके लिए शेख साहब दुआएं हैं कि अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और इसी तरह आप हक और सच की आवाज बुलंद करते रहें। हम उन लोगों की औलादे हैं जिन्होंने पाकिस्तान आजाद करवाया हुआ है और हम वो अंग्रेजों के पिट्ठू के नहीं थे। हमारे बड़े जो थे ना वो जिहाद करने वाले लोग थे, वो उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की थी। अगर मुझे मारते हैं ना तो आप यकीन जाने कि मैं सिर्फ एक मरूंगा ना, मेरे पीछे 4 बच्चे तैयार हो चुके हैं जो मुझसे ज्यादा जदोजहद करेंगे इंशाल्लाह। क्या करेंगे हमारे साथ, ये हमें खत्म नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें। देखें, जिसका बाप और चाचा मुल्क और पंजाब को ठीक नहीं कर सके वो क्या ठीक करेगी। जो मीडिया पे आती है तो कहती है ये रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं करवा रहा हूँ। जो लीडर होता है, जो अवामी बंदा होता है, जो शरीफ होता है, जिसको किसी का डर नहीं होता, खौफ नहीं होता, वो ये नहीं कहता कैमरा बंद कर। मरियम नवाज है कि शो चलाया है, भुखी भानी कौम नू लम्मी लैने लाया है और बंदा आटे खांदा है, इत्थे आटा बंदे खा गया है। खुशहाली दा कुछ इंज दिलासा दिता है, हर हाथ विच कासा दिता। 100 हंजुआं दी मरियम ने चीकां तो भी भैड़ा हासा दिता है। तुसीं सारे कहते हो ना कि पंजाब क्यों नहीं उठदा, कि लम्मी चादर तान के सोगा, लम्मी चादर तान के सोगा। मालक चोर पछाण के सोगा, लुटन वाले रज के लुटिया और जागन वाले जान के सोगा। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नाज़रीन किराम, जहां पर पीटीआई का झंडा पकड़ना बैन है, अगर आप लाहौर में झंडा लेकर निकलें तो पंजाब पुलिस सवाब की नीयत से आम इंसान को पकड़ के कैदो ज़म में डाल दिया जाता है। 300 से ज्यादा मरियम नवाज के 30 दिन के इस टेन्योर में कारकुन पॉलिटिकली पकड़े जा चुके हैं। फलस्तीन के लिए एहतजाज नहीं किया जा रहा, लेकिन इस तमाम सिनेरियो में एक ऐसी जगह पर पीटीआई की कन्वेंशन करवाई गई, इफ्तारी करवाई गई, जहां पे तमाम लोग यहां पर आए। इनसे बात भी करेंगे, मुल्की मसाइल भी जानेंगे, लेकिन पहले हमारे सामने कुछ फार्म 45 के एमपीए मौजूद है। फार्म 47 के नहीं, उनसे भी जरा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है। आप तो फार्म 45 पे बने, अवाम ने मैंडेट दिया, लेकिन फिर उसके बाद फार्म 47 आता है, रात में देखते हैं तब्दील हो जाता है। तो ये तमाम चीजें हुई हैं, अवाम ने आपको मैंडेट दिया था, आपने उसकी हिफाजत करनी है। इस तरह से तासुब ये दिया जा रहा है कि आप अपने मैंडेट की हिफाजत नहीं कर सके। देखें, अवाम ने जिस तरह से खान साहब की मोहब्बत का भरपूर हक अदा किया, लाहौर समेत पूरे पंजाब ने, पूरे पाकिस्तान ने इस फस्तायत का भरपूर तरीके से मुकाबला किया, इनके हर हरबे को नाकाम किया। और जाहिर सी बात है, जब कोई मुकाबला होता है, जब कोई जंग होती है, तो हर बंदा हर तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। और इन लोगों ने कानून का सहारा लिया, इन लोगों ने हर तरह का, इन लोगों ने पुलिस को इस्तेमाल किया, उन लोगों ने किसी जुल्म को नहीं छोड़ा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर पे ना किया हो। लेकिन इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA 119 अपनी जीती हुई सीट इंशाअल्लाह दोबारा जीतेगी, जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीती हुई थी। और इस दफ़ा ये वर्कर इस तरह का पैरा देंगे कि ना फॉर्म 47 इनके काम आएगा, ना फॉर्म 48 इनके काम आएगा। चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 45 चलेगा इंशाल्लाह ताला। ये बातें जज्बात हैं सर, ये बातें वाकई सही हैं, लेकिन एक तरफा एक नज़रिया ये भी देखा जा रहा है, जो फॉर्म 45 पे हारे गए थे वो लॉयल थे। ये नज़रिया, एक कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और जो तमाम लोग कुछ लॉयल नहीं थे और थोड़े से लचकदार थे, उनको जनाब सेनेट बना दिया जाता है। हम देखते हैं आपकी एक जो रुकने पंजाब असम्बली है मरीम नवाज शरीफ से मिलते भी हैं जाके, और इस तरह से पंजाब की क़यादत हमें ऑन नहीं दिख रही, जिस तरह कराची की दिख रही है, जिस तरह बलूचिस्तान की दिख रही है, जिस तरह KPK की दिख रही है। इसमें सबसे बड़ी वजह क्या दिख रही है सर आपको? अच्छा सर, पहली बात तो ये है कि सेनेट के इलेक्शन ने ये वाज़िया कर दिया है कि तमाम के तमाम जो जीते हुए उम्मीदवार हैं वो चट्टान की तरह इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। अगर ऐसा ना होता तो सेनेट का इलेक्शन जो है वो वोट के थ्रू होता और बिला मुकाबला ये सारी चीज़ें मुंतखब ना होती। सेनेट के इलेक्शन से सारे के सारे, चाहे वो फॉर्म 47 वाले हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीता हुआ हर MPA और फॉर्म 45 के मुताबिक और फॉर्म 47 के मुताबिक उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस पर फ़ख्र है और वो इमरान खान का सिपाही है। कोई तफरीक नहीं है,
पार्टी के अंदर फॉर्म 47 वाले या फॉर्म 45 वाले सारे एक ही हैं, हमारे जीते हुए हारे हुए सारे खान के सिपाही हैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह। उस तरह से रैलियां या फिर उस तरह से खान को रिहा करने की तहरीक पंजाब में क्यों नहीं चल रही? पंजाब में इसलिए नहीं चल रही कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह केपीके में हमारी अपनी गवर्नमेंट है, केपीके में उस तरह की फस्तायत जो है वो अभी नहीं है जिस तरह से है, केपीके की पुलिस जो है वो उस तरह से रेजिस्ट नहीं कर सकती जिस तरह से जो है वो पंजाब में है। और दूसरा मेरा ख्याल है कि 9 मई के जो सबसे ज़्यादा विक्टिम्स हैं वो लाहौर से हैं। 9 मई का जो वाक़या है वो अगर कोई जाना जाता है तो वो लाहौर से जाना जाता है, इसलिए लाहौर पे बड़ा प्रेशर है। इस सारे प्रेशर के बावजूद लाहौर ने जिस तरह से खान साहब को मोहब्बत दी, जिस तरह से 8 फरवरी वाला दिन उसने 9 मई का बयानिया दफन कर दिया। लास्ट सवाल आपसे ये होगा, 21 अप्रैल को एक बड़ी रैली का इंतकार करे जा रहे हैं आप कह रहे हैं कि तमाम लोग आपका साथ भी दें, क्या लगता है आपको जो रैली का इनकरात आप करेंगे, आपको नहीं लगता उस पर ये फस्तायत, ये तमाम चीज़ें बगैर इजाज़त आप निकलेंगे और वही कुछ होगा जो हम देखते आए हैं, लोगों पे मार, अहमद शाह का केस, ये तमाम चीज़ें दोबारा से रिपीटेड होंगी? तो इसको कन्फर्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए आपने कोई लाएमल तैयार किया है? जो रैली है वो 21 अप्रैल को तो इलेक्शन है, 21 अप्रैल को रैली नहीं है, रैली शायद 19 अप्रैल को होगी, 2 दिन पहले, क्योंकि वो फिर कैंपेन ख़त्म हो जाती है। लेकिन खान का जो वर्कर है वो भरा बैठा है, खान का जो वर्कर है वो तैयार बैठा है, खान का जो वर्कर है वो अपना कानूनी हक लेने के लिए रैलियाँ करना, पुरअमन एहतजाज करना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उम्मीदवार के लिए काम करना, उसके लिए जद्दोजहद करना हर पाकिस्तानी का हक है, अपना जमहूरी हक है कि वो सियासत में हिस्सा भी लें, अपनी एक्टिविटीज़ भी करें। अगर बाकी जमातें अपनी एक्टिविटीज़ सारी कर रही हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ही पाबंदी क्यों? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को ये समझ आ चुकी है, पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के वर्कर को अपने हक की समझ आ चुकी है, अपने हकूक़ की समझ आ चुकी है, इसलिए वो किसी भी रैली से, किसी भी एहतजाज से बाज बैठने वाला या डरने वाला नहीं है। भरपूर तरीके से वो लोग हिस्सा भी लेंगे और अपनी जीती हुई सीट पर, दोबारा बता रहा हूँ, फॉर्म 45 के मुताबिक अपनी जीती हुई सीटें इंशाल्लाह 21 अप्रैल को हम लोग दोबारा जीतेंगे। जवाब ये नहीं आया, सवाल ये था कि फस्तायत को रोकने के लिए अमल क्या किया जाएगा? जो कानूनी हरबा होगा हम लोग वही करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा, खान साहब ने हमेशा टकराव की सियासत को अवॉइड की है। खान साहब ने हमेशा अपने वर्कर को, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी तारीख में आज तक कभी आप लोगों ने पहिया जाम हड़ताल की आवाज़ सुनी? कभी नहीं सुनी। कभी आप लोगों ने शटर डाउन हड़ताल की आवाज़ सुनी? कभी नहीं सुनी। क्यों? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पुरअमन काविश पे यकीन रखते हैं और कानूनी तरीक़ों से और पुरअमन तरीक़ों से हम लोग इंशाल्लाह अपना जो हक है वो वापस लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, तमाम शुक्रिया आपका। फॉर्म 45 पे जीते हुए MP है हमारे साथ मौजूद थे, अब कारकुन हमारे सामने मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे मुल्क की माशत के ऊपर और तमाम चीज़ें वो जो इस वक्त चल रही हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो बातें कर रही हैं कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही और मैं इतना काम कर रही हूँ।